नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां हम आपके लिए लाते हैं भयानक और रहस्यमयी कहानियां जो आपके रोंगटे खड़े कर देंगी। आज की कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है जो भारत के एक छोटे से गांव में घटी थी। इस कहानी में डर, रहस्य और सस्पेंस से भरे मोड़ हैं जो आपको अंत तक बांधे रखेंगे। अगर आपको हमारी कहानियां पसंद आ रही हैं तो कृपया हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर से करें और अपनी प्रतिक्रिया नीचे कमेंट में साझा करें। तो चलिए इस खौफनाक सफ़र की शुरुआत करते हैं। यह कहानी एक छोटे से गांव में रहने वाले रमेश और उसके परिवार की है। रमेश और उसके परिवार का जीवन एकदम शांत और सामान्य था, लेकिन एक रात ने उनकी ज़िंदगी को पूरी तरह बदल दिया। गांव के पास एक पुरानी हवेली थी जिसे लोग भूतिया हवेली के नाम से जानते थे। लोग कहते थे कि वहाँ रात में अजीब अजीब आवाज़ें आती हैं और कभी कभी कुछ लोगों ने वहाँ पर किसी साए को चलते हुए भी देखा है। एक रात रमेश अपने दोस्तों के साथ किसी काम से पास के शहर गया हुआ था। घर में सिर्फ उसकी पत्नी, उसके 2 बच्चे और एक नौकर थे। रात के करीब 11 बजे कि सुनीता ने महसूस किया कि हवेली की तरफ से किसी के रोने की आवाज़ें आ रही हैं। वो थोड़ा घबरा गई, लेकिन सोचा कि शायद यह उसका भ्रम होगा। सुनीता ने बच्चों को सुला दिया और खुद भी सोने की कोशिश करने लगी, लेकिन तभी अचानक कमरे की लाइट अपने आप बुझ गई और दरवाज़ा अपने आप धीरे धीरे खुलने लगा। सुनीता डर गई और उसने सोचा कि शायद यह हवा की वजह से हो रहा होगा, लेकिन फिर उसने देखा कि कमरे के बाहर गलियारे में कोई परछाई खड़ी है। वो परछाई धीरे धीरे उसके कमरे की तरफ बढ़ रही थी। सुनीता का दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। उसने जल्दी से बच्चों को जगाया और नौकर को बुलाया। नौकर भी डर गया और बोला, बीबी जी, मैंने सुना है कि यह हवेली में कोई आत्मा का वास है। लोग कहते हैं कि यहाँ एक औरत की आत्मा भटकती है जो अपने बदले की आग में जल रही है। सुनीता ने नौकर से कहा कि वो किसी भी तरह रमेश को फ़ोन करे, लेकिन गांव में नेटवर्क नहीं था। तभी उन्हें हवेली की तरफ से किसी के ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने की आवाज़ें आने लगीं। ऐसा लगा जैसे कोई बहुत तकलीफ़ में है और मदद के लिए पुकार रहा है। सुनीता का धैर्य जवाब दे गया और उसने हिम्मत करके हवेली की तरफ जाने का फ़ैसला किया। नौकर और दोनों बच्चे भी उसके साथ गए। जब वो हवेली के पास पहुंचे तो उन्होंने देखा कि अंदर का माहौल बहुत ही अजीब था। हवेली की दीवारें टूटी फूटी थीं और हर जगह धूल की परत जमी थी। उन्होंने अंदर कदम रखा और धीरे धीरे हवेली के बड़े से हॉल में पहुंचे। जैसे ही वो हॉल में पहुंचे, अचानक दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया। हर तरफ अंधेरा छा गया और तभी एक ठंडी हवा का झोंका सुनीता के चेहरे से टकराया। उन्हें महसूस हुआ कि कोई उनके आसपास घूम रहा है। तभी अचानक उन्होंने देखा कि दीवार पर खून से किसी का नाम लिखा हुआ था। वो नाम था अनीता। नौकर ने डरते हुए कहा, बीबी जी, ये वही औरत का नाम है जिसके बारे में लोग कहते हैं कि उसकी आत्मा इस हवेली में फंसी हुई है। तभी उन्होंने देखा कि एक औरत का साया उनके सामने आकर खड़ा हो गया। उसकी आंखें लाल थीं और उसकी शक्ल विकृत थी। वो औरत अपने लंबे नाखूनों से दीवार को खरोंचते हुए धीरे धीरे उनके पास आने लगी। बच्चों ने चीखना शुरू कर दिया। सुनीता और नौकर भी बुरी तरह डर गए। वो औरत उनके पास आकर बोली, क्यों आए हो मेरे घर में? मुझे चैन से सोने नहीं दिया गया, अब तुम सबको भी चैन से सोने नहीं दूंगी। सुनीता ने हिम्मत जुटाकर उस औरत से पूछा, तुम कौन हो और तुम्हें क्या चाहिए? उस औरत ने जवाब दिया, मैं अनीता हूँ। मेरे पति ने मुझे इस हवेली में बंद कर जिंदा जला दिया था। मेरी आत्मा आज भी यहाँ भटक रही है। जो भी यहाँ आता है उसे मैं अपने पास रोक लेती हूँ। सुनीता और बाकी लोग यह सुनकर डर के मारे कांपने लगे। तभी अचानक कुछ आवाज़ें और सुनाई दी। ऐसा लगा जैसे हवेली की छत से कोई गिरने वाला है। सुनीता ने बच्चों का हाथ पकड़ लिया और किसी तरह हिम्मत करके दरवाजे की तरफ भागी। जब वो लोग किसी तरह भागते हुए बाहर आए तो उन्हें ऐसा लगा जैसे कोई साया अब भी उनका पीछा कर रहा है। उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो अंधेरे में वही लाल आंखें उन्हें घूर रही थीं। वो आंखें कह रही थीं, तुम मुझसे बच नहीं सकते, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। क्या अनीता की आत्मा ने उन्हें छोड़ दिया या वो अब भी उनका पीछा कर रही थी? क्या यह आत्मा सच में किसी के साथ बदला लेना चाहती थी या उसकी असल कहानी कुछ और थी? सुनीता और उसका परिवार किसी तरह उस खौफनाक हवेली से बाहर तो आ गए थे, लेकिन उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे कोई अदृश्य शक्ति अब भी उनका पीछा कर रही है। घर पहुंचने के बाद भी बच्चों की तबीयत बिगड़ने लगी। उनका चेहरा पीला पड़ गया था
और वो बार बार अजीब और गरीब बातें करने लगे। सुनीता ने बच्चों को आराम करने के लिए कहा और सोने की कोशिश की, पर वो खुद सो नहीं पा रही थी। रात के करीब 2 बजे अचानक सुनीता की नींद खुल गई। उसने देखा कि बच्चों के कमरे से हल्की रोशनी निकल रही है। वो डरते डरते कमरे की तरफ बढ़ी। जैसे ही उसने कमरे का दरवाज़ा खोला, उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। दोनों बच्चे कमरे के बीच में खड़े थे और उनकी आंखें बंद थीं, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी अनजानी ताकत के वश में थे। कमरे की दीवारों पर अनीता का नाम फिर से उभर आया था और बच्चे किसी अज्ञात भाषा में बड़बड़ा रहे थे। अचानक बच्चों के होंठों से वही खौफनाक आवाज़ निकली जो उसने हवेली में सुनी थी। तुम मुझसे दूर नहीं जा सकते। मेरी कहानी अधूरी है। मुझे मुक्ति चाहिए। सुनीता के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। वो समझ नहीं पा रही थी कि आखिर इस आत्मा से छुटकारा कैसे पाया जाए। सुनीता ने अगले ही दिन गांव के एक बूढ़े साधु बाबा को बुलाया, जिनके बारे में कहा जाता था कि वो आत्माओं से बात कर सकते हैं। बाबा ने पूरे घर का मुआयना किया और अंत में कहा, आत्मा तुम्हारे बच्चों के साथ जुड़ चुकी है। इसका दर्द और अधूरी कहानी इसे इस दुनिया में बांधे हुए है। हमें इसे शांत करने का उपाय खोजना होगा। बाबा ने सुनीता से कहा कि इस आत्मा को मुक्ति दिलाने के लिए उन्हें फिर से उस हवेली में जाना होगा और वहां जाकर आत्मा से संवाद करना होगा। सुनीता का दिल डर से कांप उठा, लेकिन अपने बच्चों को बचाने के लिए उसने इस खतरनाक यात्रा के लिए हाँ कर दी। रात को बाबा और सुनीता फिर से उस खौफनाक हवेली में पहुंचे। अंधेरे में हवेली और भी डरावनी लग रही थी। चारों ओर सन्नाटा था, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे कोई उनकी हर हरकत देख रहा हो। जैसे ही वे अंदर पहुंचे, बाबा ने मंत्रों का जाप करना शुरू कर दिया। तभी अचानक हवेली में तेज हवा चलने लगी और दीवारों से वही खून से लिखे नाम फिर से उभरने लगे। एक अजीब सी साया वहां प्रकट हुआ। अनीता की आत्मा। उसकी लाल जलती हुई आंखें सुनीता को घूर रही थीं। उसने गुस्से से कहा, क्यों आए हो यहाँ? मुझे चैन से सोने नहीं दिया। बाबा ने उसे शांत करने की कोशिश की। अनीता, हम तुम्हारी पीड़ा को समझते हैं। बताओ, तुम्हें क्या चाहिए? अनीता की आत्मा ने दर्द भरी आवाज में बताया कि उसके पति ने उसे मरने के बाद भी चैन से दफनाने नहीं दिया। उसकी आत्मा को हवेली में ही बांध दिया। उसे तब तक मुक्ति नहीं मिलेगी जब तक उसके पति की अस्थियां नहीं मिल जाती और सही ढंग से अंतिम संस्कार नहीं किया जाता। सुनीता को झटका लगा। उसने खुद को संभालते हुए बाबा से पूछा, हम कैसे जानेंगे कि वो अस्थियां कहाँ हैं? बाबा ने कहा, ये आत्मा ही हमें राह दिखाएगी। अनीता की आत्मा ने हवेली के एक पुराने कमरे की तरफ इशारा किया। वो कमरा हमेशा से बंद था और गांव के लोग कहते थे कि उस कमरे में जाना मतलब मौत को बुलावा देना। लेकिन बच्चों की सुरक्षा के लिए सुनीता ने उस कमरे का दरवाज़ा खोला। कमरे के अंदर घना अंधेरा और बदबू थी और वहां फर्श पर पुरानी अस्थियां पड़ी थीं। बाबा ने उन अस्थियों को समेटा और वहां विधि विधान से अंतिम संस्कार किया। जैसे ही अंतिम संस्कार पूरा हुआ, एक शांत सी ऊर्जा कमरे में फैल गई। अनीता की आत्मा ने मुस्कुराते हुए कहा, अब मैं आज़ाद हूँ, धन्यवाद। और देखते ही देखते वो गायब हो गई। सुनीता ने चैन की सांस ली, लेकिन तभी हवा में एक धीमी ठंडी आवाज़ गूंजी, तुमने मुझे मुक्ति दी, पर क्या यह सच में ख़त्म हो गया है? कुछ महीने बीत गए थे। सुनीता का परिवार फिर से सामान्य जीवन जीने लगा था। बच्चों की तबीयत भी अब ठीक थी और घर में सब कुछ पहले जैसा लगने लगा था। पर सुनीता को अक्सर रात में वो हवेली और अनीता की आत्मा की बातें याद आ जाती थी। वो सोचती थी कि क्या सच में सब कुछ खत्म हो गया था? ये थे। एक रात करीब आधी रात के समय सुनीता अचानक एक ठंडी हवा के झोंके से जाग गई। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई कमरे में घुस आया हो। उसने आसपास देखा, पर वहाँ कोई नहीं था, लेकिन कमरे के एक कोने में हल्की सी परछाई सी दिख रही थी। धीरे धीरे वो परछाई गहरी होने लगी और एक साया बनने लगा, वही साया जो उसने हवेली में देखा था। सुनीता का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने कांपती आवाज़ में पूछा, कौन हो तुम? हमने तो तुम्हें मुक्ति दे दी थी, फिर अब क्यों आए हो? साया धीरे धीरे आगे बढ़ा और ठंडी डरावनी आवाज़ में बोला, तुमने मुझे मुक्ति दी थी, लेकिन हवेली में मेरे अलावा और भी कई कहानियाँ हैं।
मैं अकेली नहीं थी, तुम्हारी मदद की ज़रूरत अब और भी आत्माओं को है। सुनीता सहम गई। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या करे। साया ने आगे बताया, वो हवेली सिर्फ मेरी नहीं बल्कि कई लोगों की आखिरी मंजिल थी। जो लोग वहाँ बेवक्त मरे उनकी आत्माएं अब भी वहीं कैद हैं। अगर तुम उनकी मदद नहीं करोगी तो वो कभी शांति नहीं पा सकेंगी। सुनीता के मन में डर के साथ साथ जिज्ञासा भी बढ़ने लगी थी। उसने साहस जुटाते हुए कहा, मैं कैसे तुम्हारी मदद कर सकती हूँ? साया ने उसे बताया कि हवेली के एक गुप्त तहखाने में उन आत्माओं की अस्थियां छिपी हुई हैं और जब तक उन्हें सही विधि से विदा नहीं किया जाएगा तब तक वो आत्माएं हवेली में भटकती रहेंगी। सुनीता को लगा जैसे किसी ने उसे इस भयावह रहस्य की गहराई में खींच लिया हो। सुनीता ने अपने पति को जगाया और सारी बातें बताईं। पहले तो उसने भी इन बातों को नज़रअंदाज करना चाहा, लेकिन सुनीता की आंखों में डर और संजीदगी देखकर उसने उसका साथ देने का फैसला किया। अगली रात दोनों ने गांव के कुछ लोगों की मदद ली और फिर से उस हवेली में जाने का निर्णय लिया। हवेली के भीतर जाते ही उन्हें हर तरफ से ठंडे झोंके महसूस होने लगे और हल्की हल्की सरसराहट सुनाई देने लगी। उन्होंने साये के बताए अनुसार तहखाने का दरवाज़ा खोजा और आखिरकार वो एक टूटे फूटे कोने में एक पत्थर के नीचे दबा हुआ मिला। जैसे ही उन्होंने तहखाने का दरवाज़ा खोला, वहाँ की दीवारों पर पुराने खून के निशान और कुछ डरावने चित्र थे। तहखाने में घुसते ही उन्हें चारों ओर कई अस्थियां बिखरी हुई दिखाई दीं। हर अस्थि मानो अपनी दर्द भरी कहानी बयान कर रही थी। सुनीता और उसके पति ने मिलकर बाबा के बताए मंत्रों का उच्चारण किया और उन अस्थियों को इकट्ठा करना शुरू किया। जैसे ही उन्होंने ये करना शुरू किया, तहखाने में एक भयानक चीख गूंज उठी, मानो उन आत्माओं की पीड़ा बाहर निकल रही हो। अचानक हवा में एक ठंडा झोंका आया। एक आत्माएं वहां प्रकट होने लगीं। हर आत्मा की आंखों में दर्द और बदले की भावना साफ झलक रही थी। सुनीता कांपते हुए खड़ी रही, जबकि उसके पति ने साहस बनाए रखा। उन्होंने सभी आत्माओं से हाथ जोड़कर कहा, हम तुम्हें मुक्ति देने के लिए आए हैं, बस एक बार हमें यह कार्य पूरा करने दो। धीरे धीरे आत्माओं का क्रोध शांत होने लगा और उन्होंने शांतिपूर्वक सुनीता और उसके पति को देखने लगे। अंत में जब अंतिम अस्थि का अंतिम संस्कार हो गया तो हवेली में अजीब सी शांति छा गई। आत्माओं ने धन्यवाद के रूप में अपने हाथ जोड़कर झुकते हुए सबकी ओर देखा और धीरे धीरे गायब हो गई। परंतु जैसे ही सुनीता और उसके पति बाहर निकलने लगे, तहखाने की दीवार पर एक अजीब सा निशान उभरने लगा, जिस पर लिखा था, शांति का भ्रम केवल आंखों का धोखा है, यहाँ कहानियाँ अभी भी अधूरी हैं। जैसे ही सुनीता और उसका पति तहखाने से बाहर निकले, हवेली के दरवाजे जोर से बंद हो गए। चारों ओर एक अजीब सा सन्नाटा छा गया। दोनों ने सोचा कि अब उनकी मुक्ति हो गई है और वो सुरक्षित घर लौट सकेंगे। लेकिन तभी उन्हें हवा में किसी के हंसने की खौफनाक आवाज़ वह सुनाई देने लगी। वो आवाज़ दिल दहला देने वाली थी, एक तीखी दर्द से भरी हंसी जो हवेली की दीवारों से टकराकर और डरावनी हो रही थी। सुनीता ने सहमे हुए अपने पति का हाथ कसकर पकड़ लिया। दोनों ने बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उन्होंने दरवाजे की ओर कदम बढ़ाया, अचानक हवेली की सारी खिड़कियां एक साथ बंद हो गईं और हवा में अंधेरा सा घना हो गया। हवेली की दीवारों पर खून से लिखे अजीब और गरीब शब्द उभरने लगे, जो पहले कभी दिखाई नहीं दिए थे। हर शब्द मानो चीख रहा था, तुम्हारा अंत यहीं है। सुनीता का पति हिम्मत जुटाकर आगे बढ़ा और दरवाज़ा खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाज़ा नहीं खुल रहा था। तभी उन्हें अपने पीछे किसी के पैरों की आहट सुनाई दी। जैसे ही उन्होंने पीछे मुड़कर देखा, एक भयानक आकृति उनके सामने खड़ी थी। उसकी आंखें लाल और गुस्से से जल रही थीं, बाल बिखरे हुए और चेहरा विकृत था। वो वही आत्मा थी जिसे उन्होंने शांत किया था, लेकिन अब उसकी आंखों में आग और नफरत भरी थी। आत्मा ने खौफनाक आवाज में कहा, तुमने मुझे मुक्ति दी थी, पर इस हवेली से कोई भी मुक्त नहीं हो सकता। यहाँ जो आता है उसका शरीर बाहर जाता है, लेकिन उसकी आत्मा यहीं रहती है। अब तुम्हारी बारी है। सुनीता और उसके पति ने भागने की कोशिश की, लेकिन आत्मा ने उन्हें चारों ओर से घेर लिया। उन्होंने बाबा का दिया हुआ मंत्र दोहराने की कोशिश की, परंतु इस बार वो मंत्र भी बेअसर साबित हो रहा था। आत्मा ने अपने लंबे डरावने हाथों से उन्हें पकड़ लिया और दोनों की चीखें हवेली के हर कोने में गूंज उठीं। अचानक पूरा तहखाना काले धुएं में डूब गया और ऐसा लगा जैसे वहां कुछ बड़ा और खौफनाक होने वाला है।
तभी एक जोरदार धमाके के साथ हवेली के फर्श में दरारें उभर आईं और तहखाने का पूरा फर्श टूटकर गिरने लगा। सुनीता और उसका पति उसी खौफनाक अंधेरे में समाते चले गए। आखिरी बार उनके चेहरे पर आतंक की झलक थी और फिर वो चीखों के साथ हवेली में हमेशा के लिए खो गए। और अगले दिन गांव के लोग हवेली के पास पहुंचे तो देखा कि वहां कुछ नहीं था, न तहखाना न दरवाज़ा, जैसे हवेली ने सब कुछ अपने अंदर समा लिया हो। किसी ने सुनीता और उसके पति का नाम लिया तो हवा में धीमी सी हंसी गूंज उठी। और अब भी रात के समय उस हवेली के पास से गुजरने वालों को किसी के खौफनाक चीखें और हंसी सुनाई देती हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो और इसमें छुपी रहस्यमयी बातें आपको रोमांचित कर रही हों तो हमें ज़रूर बताएं। आपकी राय हमारे लिए बहुत कीमती है, इसलिए कृपया अपनी प्रतिक्रिया नीचे कमेंट्स में साझा करें। अगर आपको इस कहानी ने डराया और रोमांचित किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप ऐसी ही और कहानियों का आनंद ले सकें। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें ताकि आपके दोस्तों और परिवार वालों तक भी ये डरावनी कहानी पहुंच सके। आपके साथ रहकर हमें और भी डरावनी कहानियां लाने की प्रेरणा मिलती है। धन्यवाद।